राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए बिना समय गवाए पहले आपको आज के टीवी सीरियल्स की मोटा मोटी जानकारी देते हैं। अनुपमा में काव्या वनराज की नाक में दम करने वाली है, तो अनुपमा अपने रूठे पति अनुज को मनाने के लिए कुछ नया करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में 6 साल बाद अभिमन्यु और अक्षरा आमने सामने आने वाले हैं। तो कुंडली भाग्य में राखी ये साबित करने पर तुली है कि अर्जुन ही करण है। ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, और अब जानते हैं फुल डिटेल में और चलते हैं पहले अनुपमा के घर। अनुपमा में 3 चीजें खास होने वाली हैं। पहला ये कि काव्या चाह उसका मुंह काला करने पर तुली है, तो दूसरा समर और डिम्पी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो अनुपमा बेचारी अनुज के प्यार के लिए तरस रही है। मतलब आने वाले एपिसोड में आपको भरपूर हंगामा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। होता यह है कि अनुज पहली बार अपने बचपन के दोस्त के सामने खुलकर अपना दिल रख देता है और बताता है कि पता नहीं क्यों मैं अनुपमा को बदलने में लगा हुआ हूँ। ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने अनुपमा को उसके परिवार, बच्चे और पास्ट के साथ अपनाया था, लेकिन अब ये सब झूठ लगता है। इधर अनुज अपने दिल का हाल बता रहा होता है, तो उधर अनुपमा बिस्तर पर पड़ी अपने आंसुओं से चादर गीली कर रही होती है। उसे लग रहा है कि उसकी गलतियों की वजह से ही अनुज उससे दूर हो रहा है। इसी बीच धीरज भी बताता है कि कैसे अपने ईगो के चक्कर में उसने प्रियंका को खो दिया। मामला शाह हाउस में भी कुछ ठीक नहीं है। काव्या तो इतना ज़्यादा तेज हो गई है कि हमें तो लग रहा है कि काव्या वनराज का कहीं मुंह ना काला कर दे। अरे आधी रात को घर लौटती है, वो भी ढेर सारे लड़कों के साथ। अब पूरा मोहल्ला ये देखकर थू थू कर रहा है। अब वनराज भी टेंशन में है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब काव्या भी उसकी बात नहीं सुन रही है। अब देखना होगा कि कब तक वनराज खुद को शांत रख पाता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा भले ही अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों के जिंदगी के तार जुड़े हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभिमन्यु अपनी जिंदगी में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, और उधर अक्षरा एक झूठे रिश्ते के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। होता यह है कि अब शो में नया कायरव आ गया है, जो अभिमन्यु से चिढ़ा बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि अभिमन्यु के इस फैसले की वजह से ही उसकी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। कायरव कहता है कि तुमने मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पहले बिना सोचे समझे अक्षरा को हमसे दूर कर दिया, और अब आरोही पर भी अपने फैसले थोप रहे हो। रूही की आड़ में भी अपनी गलतियां छुपा रहे हो। अब कायरव की ऐसी बातें सुनकर भी अभिमन्यु उसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि कायरव बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो इस वक्त किसी की सुनने को राज़ी नहीं है। उधर नीला माँ अभिनव को रिश्ते को असल बनाने के लिए कहती है, लेकिन अभिनव बताता है कि हम सिर्फ अभीर के माता पिता हैं, पति पत्नी नहीं। वो कहता है कि मुझे अनाथ को परिवार मिल गया, क्या यही काफ़ी नहीं है? वाकई अभिनव बहुत अच्छा लड़का है, तभी तो बिना सोचे समझे पहले दिन से ही अक्षरा की मदद कर रहा है और सब कुछ उनके लिए ही कर रहा है। अब ये चीज़ अक्षरा को भी दिख रही है, तभी वो अभिनव से पूछती है कि क्या वो इस शादी से खुश है। अब इस सवाल के जवाब में अभिनव कहता है कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, एक परिवार, एक बेटा, अब मुझे और क्या चाहिए। वहीं बिरला हाउस में मंजरी अभिमन्यु को मनाती है कि वो अकेला है और उसे जीवन साथी की ज़रूरत है। वो कहती है कि रूही के लिए आरोही से शादी कर ले। अब इस बात से अभिमन्यु मना कर देता है, लेकिन ये सारी बातें आरोही सुन लेती है। वहीं कुंडली भाग्य में कहते हैं ना कि माँ की ममता कितनी सच्ची होती है कि वो अपने बच्चे को पहचान ही लेती है, भले ही वो किसी रूप में क्यों ना हो। अब ऐसा ही कुछ राखी के साथ हो रहा है, जो चीख चीख कर कह रही है कि अर्जुन ही उसका करण है। अब परिवार वाले तो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उन्हें तो लगता है कि राखी को सदमा लग गया है। अब बार बार राखी के मुंह से करण का नाम सुनकर प्रीता का तो कलेजा फटा जा रहा है। वो बार बार कहती है कि अगर करण होता तो वो सबसे मिलने तो आता, लेकिन अर्जुन करण नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कभी ऋषभ को मारने की कोशिश की थी। अब भाई ही भाई को मारने की कोशिश करता है भला? लेकिन राखी तो अपनी बात पर अड़ी है, कहती है कि मेरे पास सबूत है इस चीज़ का। अब राखी की बात सुनकर सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। राखी कहती है कि याद है वो दिन जब पंडित जी उनके घर आए थे और करण की फ़ोटो देखी थी। उन्होंने फ़ोटो से तुरंत हार हटा दिया था और ये भी कहा था कि करण इसी दुनिया में है और ज़िंदा है। अब प्रीता भी राखी की बातों में हाँ मिला रही है। लगता है कि उसको भी अब राखी की बातों में दम दिखने लगा है।
वहीं गुम है किसी के प्यार में सई ने ठान लिया है कि वो अपने खोए बेटे विनायक को ढूंढ कर रहेगी और ये वो काम पूरा करने के लिए सई ने टेढ़ा तरीका भी सोच लिया है। होता ये है कि सई सिटी हॉस्पिटल के डीन और अनाथ आश्रम की वार्डन से विनायक के बारे में पूछती है, लेकिन विराट के कहने पर दोनों ही सई को सच बताने से मना कर देते हैं। अब ऐसे में सई निराश होकर घर लौटती है तो उसके आबा सपने में आते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जब तूने 5 साल की उम्र में मुझे ढूंढने में हार नहीं मानी तो अब क्यों मान रही है। अपने बाबा को अपने सपने में देखकर सई आश्रम जाने का फैसला करती है, जिसके बाद शो में दिखाया जाएगा कि अपने बेटे की तलाश के लिए सई सारा डेटा चोरी करने पर उतर आई है। वह जासूस बनकर बाल अनाथालय आश्रम में जाएगी और वहां से डेटा निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बेचारी पकड़ी जाएगी और ये बात विराट तक पहुंच जाएगी। अब देखना होगा कि सई की इस हरकत के बाद क्या विराट खुद ही सई को सच बता देगा या उसे अभी भी छिपा कर रखेगा। तो ये तो थी आज के सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। कल हम आपको फिर इसी समय पर मिलने आएंगे ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए राम राम।